कि घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका करल जाबो। पन माता पिता की सेवा ल कर, पन माता पिता के पूजा ल कर, पन माता पिता की आरती ल कर, पन माता पिता के चरण धो करके पी। मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम जो संत समाज द्वारा और बाबा जी के वाणी के रूप में प्रयोग किया जाता है उस शब्द के बारे में जानेंगे। वह शब्द जो है, उस शब्द को बहुत से संत, महंत और आम इंसान भी उसे कहते हैं और समझते हैं, उसका अर्थ भी जानने का प्रयास करते हैं। बहुत से मानव इस शब्द का अर्थ नहीं जानते। वह शब्द कौन सा? वह शब्द है कि सभी लोग इस शब्द को पहचानते हैं, जानते हैं और कहते हैं कि अपन घट ही के देवला मनाबो मंदिरवा में का करल जाओ। यह गाना भी इसके ऊपर बन चुका है कि अपन घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका करल जाबो। आज हम इसी शब्द के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका करल जाबो, इतना बड़ा शब्द। अब इस शब्द को मुझे आप लोगों को छोटा रूप में बताना है और आपको बताने का, समझाने का मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे भी गलती हो सकता है और मुझसे भी त्रुटि हो सकता है। इससे कोई बैर नहीं है कि मुझसे नहीं हो सकता। मैं भी एक इंसान हूँ, मानव हूँ, गलती मुझसे भी हो सकता है। तो मैंने इस शब्द का अर्थ आपको बताने के लिए ही इस वीडियो को बता रहा हूँ और बना रहा हूँ कि इस शब्द का अर्थ क्या है कि घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका करल जाबो। इसके ऊपर गाना भी बन चुका है और गाना में भी इतने अच्छे अच्छे पद का उसमें उपयोग किया गया है, बड़ा ही मन भावन और सुंदर लगता है कि अपने घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका करल जाबो। कतको चघाले नरियर चाहे कतको राव पास, कतको तोले पानी वो तोर नहीं सुने तो रास। अपन घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका करल जाबो। इस गाने को सभी लोग सुन चुके हो, जान चुके हो और समझ गए भी होंगे बहुत से मानव, और बहुत से लोग नहीं समझे होंगे। सबके मन में यही होता होगा कि घट ही के देव कौन है, और घट ही के देव कहते हैं क्या हमारे मन में है, हृदय में है, कहाँ पास है? और किस देव को अगर मंदिर में जाने के लिए मना कर रहे हो तो हम किस देव के पास जाएं? और घट ही का देव कौन है? किस देव का बात कर रहे हो? इस घट में कौन से देव है उसका बात कर रहे हो? जैसे बाबा जी ने अपने अमृतवाणी में बताया है कि घट घट में सतनाम, क्या वही है? उसी देव को मनाने का बात कर रहे हो, उसी देव का पूजा करने की बात कर रहे हो, और मंदिर जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या उसमें पत्थर का देवता इसीलिए? आप भी तो मन का मंदिर कहते हो, फिर उसमें क्या अंतर है? मन के मंदिर जो है उसी मन के मंदिर को वास्तविक रूप में मानव ला चुके हैं, तो आप मंदिर जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? और घट ही का देव कौन है जिसे आप घट ही के देव ला मना मंदिर व मका करल जाबो? तो आपका घट का मंदिर और घट का देवता कौन है, ईश्वर कौन है, मालिक कौन है, प्रभु कौन है? इसके ऊपर बहुत से मानव शोध किए होंगे और जाने भी होंगे, समझे भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बड़े भैया, मेरे काका, मेरे बड़ा, जितने भी हैं ये सभी लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे कि घट ही के देव ला मनाबो मंदिर व मका करल जाबो। तो कौन से देव का बात हो रहा है, कौन से मंदिर का बात हो रहा है, किस देव का पूजा करना है, किस देव का पूजा नहीं करना है, किस भगवान को मानना है, कौन से भगवान को नहीं मानना है, भगवान होता है कि नहीं होता है, ईश्वर होता है कि नहीं होता है, गॉड कौन है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, वो कौन है? सभी के मन में यह प्रश्न, यह उत्तर उठता है कि कौन है, हम कौन है, वे कौन है?
भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, गॉड कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं पड़ता। हम देखते हैं उसे ही मानते हैं। हम मानव के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं और हम मानव इसी प्रश्न को ढूंढते हैं। जो मानव इस प्रश्न को ढूंढने लग जाता है वह ज्ञानी बन जाता है। और जो मानव बस यह प्रश्न उनके अंदर उठता है और उठकर फिर सुस्त हो जाता है, उस बाल की तरह। जिस प्रकार बाल को आप जितना अधिक बल देते हो बाल उतना ही अधिक ऊपर उड़ता है और जाता है। और जब उसमें बल की कमी होता है तो बाल धीरे 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 कर जमीन में मार जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव के मन में प्रश्न उठता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कहाँ है, कौन कहाँ है, हम कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए, ऊर्जा कहाँ से आया, भगवान कहाँ से, ईश्वर कहाँ से। मन में तो सवाल उठता है, लेकिन धीरे 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 कर वह प्रश्न, वह सवाल अपने अंदर ही दफन हो जाता है। लेकिन इसमें से भी कोई एक मानव रहता है, 100 में से कोई एक मानव रहता है जो इस प्रश्न को लेकर ढूंढता है कि हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या करें, क्या है। वही ज्ञानी महापुरुष बन जाता है। गुरु घासीदास के मन में भी यही प्रश्न, यही उत्तर उठा कि हम कौन है, कहना है, कहाँ से आए हैं, कैसे करें। बाबा जी ने इसी प्रश्न को लेकर आज आत्मज्ञान को प्राप्त कर उस ज्ञान को जाने। महात्मा बौद्ध भी, महावीर भी, जितने भी महापुरुष हुए वे सभी लोग इसी ज्ञान को रखकर और इसी सत्य के संदेश को जानकर इसे जानने का प्रयास, तत्पर प्रयत्न किया और आज आत्मज्ञानी होकर आपको ज्ञान दे रहे हैं। सत्य ज्ञान दिया और बताया। तो हमारा प्रश्न था कि अपने घट ही के देवला मनाबो, मंदिर व मका करल जाओ। ये संतो, इसका अर्थ बहुत ही सरल और सुशोभित और सुंदर वाणी के साथ संत महंत द्वारा बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि अपन घट ही की देवला मनाबो, मंदिर व मका करल जाबो। अर्थात घट के देव, घट कौन, घाट घटौंदा बोलते हैं, गांव में घाट घटौंदा बोलते हैं। घाट किससे कहते हैं? घाट आपके घर, आपके द्वार। एक घट अलग होता है, घट घट में सतनाम बसा, अर्थात आपके घट, आपके हृदय, आपकी आत्मा, आपके शरीर का बात हो रहा है। उस समय घट घट में सतनाम बसा। लेकिन उसी को कहते हैं कि घट ही के देवला मनाबू, मंदिर व मका कर जाबू। सतनाम तो कोई देव नहीं है, सतनाम कोई भगवान नहीं है। सतनाम एक ऐसा ऊर्जा है, उसे गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसका अस्तित्व है, होते हुए भी नहीं के समान है, जो है लेकिन उसे जानता नहीं कोई। सतनाम कोई देव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई जीव नहीं है। तो घट घट में सतनाम बसे, बाबा जी ने कहा। तो घट ही के देव कौन है? हे संतो, घट ही के देवला मनाबू, मंदिर व मका कर जाबू। इसका अर्थ यही है कि घट के देव अर्थात आपके घर का देव कौन है? आपका घर का देव है आपकी माता और पिता। तो जो संतों द्वारा इस दोहा, इस शब्द को बताया गया है, यही इसका अर्थ है कि अपने घट के देवला मनाबू, मंदिर व मका कर जाओ। कि अपन घर के देवला मना ले, पहले वाला अपन माता पिता की सेवा ल बजा। संत महंत द्वारा कहा गया है कि हे मूर्ख, अपन घर की माता पिता की वो देवी तोर बर भगवान है, ओकर सेवा ला बजा। वही तोर बर देवी है, वही पर तोर बर देवता है। एला छोड़ करते हैं मंदिर में जाकर के भगवान लग हो जाता है, ईश्वर लग हो जाता है। तबे कि कद को चघा ले नरियर चाहे, कद को राहु पास, कद को तोले पानी तोर नि सुने आस। घर के माता पिता ला 2 पैसा, घर के माता पिता ला पानी पर, घर के माता पिता ला खाना नहीं देवत है, रेहे पर छत नहीं देवत है, घर के माता पिता ला अनाथ आश्रम में भेजत है। तो घर के देव ला, तो घर के देवता ला और तह मंदिर में जाकर के दान पुण्य कई प्रकार के आडंबर कर,
कई प्रकार के 56 प्रकार के भोग, खीर कलेवा पकवान मिठाई काजू किशमिश, ओहो इतना ज्यादा मनुष्य मंदिर मस्जिद में चढ़ा रहे हैं और माता पिता को कुछ नहीं दे रहे हैं। और कई लोग यह भी समझते कि घट अपन घर की देवला मनाबो, मतलब जो पूर्वजों द्वारा माना जा रहा है, जिसे इष्ट देव के रूप में मानते हैं, उसको मनाना चाहिए। कई लोग यही समझते हैं इस दोहे का अर्थ। इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, जिस मंदिर में आप जा रहे हो, मंदिर किसका होगा? एक गुरुद्वारा होगा, एक मंदिर होगा, एक महादेव का होगा, एक माता का होगा, विष्णु होगा, कृष्ण का होगा। किसका मंदिर होगा? इन्हीं का तो होगा ना। और इन्हीं में से आपका घर का इष्ट देव भी होगा। तो आप बताएं, अपन घट ही के देवल मंदिर में मका कर जाबो, अगर इसमें इसको जोड़ते हैं तो कहाँ अच्छे से बैठ पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने इष्ट देव को मानते हो अर्थात वही है, इसमें क्या अंतर है? तो आप इसी बात को समझें कि घट ही के देवला मनाबो मंदिर में मका कर जाबो, पर माता पिता के सेवल बजाओ, अपने माता पिता का सेवा बजाओ, यही आपके लिए सही है। मंदिर में जाकर जितना समय आप दे रहे हो उतना समय अपने माता पिता के चरण दबाने में, अपने माता पिता की सेवा करने में निकालो। जिस मंदिर में आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, उस लाखों रुपए को खर्च न करके अपने माता पिता के ऊपर खर्च करो, अपने माता पिता के ऊपर खर्च करो संतो। इस दोहे का अर्थ यही है कि घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका कर जाबो, पर माता पिता की सेवा ल कर, पर माता पिता के पूजा ल कर, पर माता पिता की आरती ल कर, पर माता पिता के चरण धो करके पी। यही सत्य है, यही मानव के सही कर्तव्य, यही मानव के सही धर्म है। जिन समय मंदिर मस्जिद नहीं बनी रही थी, उस समय, जिस समय मंदिर मस्जिद नहीं बना था, उस समय लोग अपने माता पिता का सेवा करते थे। लेकिन आज मानव मंदिर मस्जिद के नाम से अपने माता पिता को अनाथ आश्रम भेजते हैं और बोलते हैं कि मैंने आज मंदिर में इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए, इतने 10 रुपए 20 रुपए जितना भी हो, मैंने दान किया। अब सोच कर देखिए, मानव सत्कर्म कर रहा है कि सत्कर्म के आड़ में धर्म की ओर चल रहा है? हे संतो, आपको इसी बात को समझना है। अब इसी अर्थ को आप समझकर जानकर और को बताएं कि घट ही के देवला मनाबो मंदिर व मका करे जाबो का अर्थ यही है कि तोर माता पिता भूख मरा थे तो मंदिर में लेकर के ते खीर का लेवा चढ़ावत का पत्थर की मूर्ति खाई? सोच कर देखो, क्या पत्थर का मूर्ति खाएगा? बिल्कुल भी नहीं खाएगा। कौन खाएगा? वहां पर पुजारी रहेगा, वहां पर जो भी लोग रहेंगे वही खाएंगे। तो आप बताओ, आपके माता पिता घर में भूखे हैं और आप औरों को जाकर खिला रहे हो। छत्तीसगढ़ी में कहावत ही बोलते हैं कि अपना सिक्का खोटा है कि औरों को क्या कहें। ये संतो, इसी बात को आपको समझना है कि अपने घट के देवला बनाओ, अपने माता पिता को मनाओ, अपने माता पिता का सेवा करो। मंदिर में क्या करने जाओगे? मंदिर में दिया जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं और माता पिता को अंधेरे में रख कर उसे मच्छरों द्वारा कटवाया जा रहा है, अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा है। इसीलिए संत द्वारा यह गीत, यह भजन, यह संगीत गाया गया कि अपन घट ही के देवला मनाबो मंदिर में मका कर जाओ। ये संतो, मेरे द्वारा यह बताया गया अर्थ आपको अवश्य समझ आया होगा। इसका अर्थ क्या है? अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से इस शब्द में अर्थ में कुछ त्रुटि हो गया होगा तो इसे बिल्कुल बताएं कि इसमें यह त्रुटि है। साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।